हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित चावड़ा, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 572 डिस्कस, जो की है सब ट्री ऑफ अनदर ट्री। आपको क्वेश्चन में दी गई है रूट दो बाइनरी ट्रीज की, एक का नाम है रूट और दूसरे का नाम है सब रूट, और आपको फाइंड आउट करना है कि क्या रूट के अंदर सब रूट का सब ट्री प्रेजेंट है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया एक एग्जांपल, आप देख सकते हैं हमारे पास दो बाइनरी ट्रीज हैं, एक में हमारे पास रूट प्रेजेंट है और एक में सब रूट प्रेजेंट है। आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये जो सब रूट वाला बाइनरी ट्री है क्या वो रूट में प्रेजेंट है, मतलब क्या वो सब ट्री है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो हमने सर्कल किया हुआ है ये सेम टू सेम सब रूट ही है, यानी कि पहले बाइनरी ट्री में सेकंड बाइनरी ट्री कंप्लीटली प्रेजेंट है। तो इसलिए इस केस में हम इसे रिटर्न कर देंगे ट्रू एज एन आंसर, क्योंकि आपको सब ट्री मिल गया है सेम टू सेम जो हमें चाहिए था, जो कि आपको सेकंड बाइनरी ट्री है वो आपको फर्स्ट बाइनरी ट्री में मिल गया है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल ले लिया है जहाँ पे आप दो बाइनरी ट्रीज देख सकते हो। तो हमें चेक करना है कि फर्स्ट बाइनरी ट्री के अंदर क्या पूरा का पूरा सेकंड बाइनरी ट्री हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के अंदर ये 4 वैल्यू वाली नोड पड़ी है, और 4 का जो लेफ्ट है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो वो भी मैच कर गया। जो 4 का राइट है वो 2 है, इधर भी 2 है, तो वो भी मैच कर गया। अब बस दिक्कत यह है कि जो 2 है उसका यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड है जो कि 0 को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो राइट साइड है मतलब जो बाइनरी ट्री ट्रू है, यानी कि जो सेकंड बाइनरी ट्री है उसमें 2 का कोई भी लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। तो इसका यहाँ तक स्ट्रक्चर तो सेम था, लेकिन इसके नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है, तो मैच नहीं किया। तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये कंप्लीट मैच है, इसलिए हम इसका आंसर रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो हमें सेम टू सेम चाहिए होगा, जो सेकंड बाइनरी ट्री है उसका सेम टू सेम स्ट्रक्चर अगर हमें फर्स्ट बाइनरी ट्री में मिलता है तभी हम रिटर्न करेंगे ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सेम टू सेम का मतलब यही कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि 4 और 1 का स्ट्रक्चर एकदम सही था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर चाइल्ड नोड्स की हम बात कर रहे हैं तो 4 के भी 2 चिल्ड्रन थे, लेफ्ट में जो वैल्यू थी 1 थी और राइट में वैल्यू 2 थी, ये बिल्कुल मैच हो रही है। 1 एक लीफ नोड थी दोनों में, वो भी बिल्कुल मैच हो रही है। लेकिन जो राइट साइड की नोड है जिसकी वैल्यू 2 है उसका एक लेफ्ट चाइल्ड है फर्स्ट बाइनरी ट्री में, लेकिन वो सेकंड में नहीं है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर मिसमैच मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया है। तो चलिए अब सोचते हैं कि हम क्या लॉजिक इस पे अप्लाई कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। देखिए बेसिक ब्रूट फोर्स तो यही होगा कि आप बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करो, जैसे नॉर्मल कोई भी आप ट्रेवर्सल लगा सकते हो, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। उसमें आप चेक कर लो कि जब भी आपको फर्स्ट बाइनरी ट्री में ऐसी कोई वैल्यू मिल गई जो सब रूट की वैल्यू से मैच कर रही है, उसके बाद आप सिंपल ट्रेवर्सल शुरू कर दो दोनों बाइनरी ट्रीज में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये वाली नोड मिल गई है जिसकी वैल्यू मैच कर रही है सब रूट की वैल्यू से, तो अब आप एक फंक्शन बना लोगे जिसमें आप दोनों ये नोड्स पास कर दोगे। तो पहली में भी वैल्यू पड़ी है 4 और दूसरे में भी वैल्यू पड़ी है 4, जिनकी वैल्यूज मैच हो रही है, तो बिल्कुल सही हो गया। अब दोनों के लेफ्ट में आप जाओगे, यहाँ पे भी लेफ्ट पे जाओगे, यहाँ पे भी लेफ्ट पे जाओगे, नॉर्मल जो आपका ट्रेवर्सल हो गया आप कोई भी वो लगा लो। तो यहाँ पे भी आप चेक करोगे दोनों की वैल्यूज मैच हो रही हैं, तो यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया, जो दोनों मैच कर रही हैं। अब जो 1 है उसके आप आगे जाओगे, लेकिन वो लीफ नोड है तो दोनों साइड नल होगा, वो दोनों में ही कॉमन है, तो वो भी करेक्ट हो गया। अब जो 4 है अब आप उसकी राइट साइड पे जाओगे, दोनों साइड 2 वैल्यू पड़ी है जो कि मैच हो रही है। अब क्या होगा, उसके बाद आप 2 के लेफ्ट पे जाओगे। अब फर्स्ट साइड तो आपको मिल गया 0, जबकि जो सेकंड बाइनरी ट्री है वहाँ पे उसका जो लेफ्ट है वो है नल, जो कि मिसमैच हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मिसमैच है, तो आप यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। तो सिंपली हम ट्रेवर्सल लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई भी वैल्यू जब हम मैच कर रही है सब ट्री से, तो उन दोनों जो नोड्स हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू मैच हुई थी वहां से हम नया ट्रेवर्सल शुरू कर देंगे और चेक करेंगे कि क्या पूरा का पूरा जो हमारा ट्री है उन दोनों के नोड से जो बन रहा है क्या उसका स्ट्रक्चर सेम है। अगर वो सेम हुआ तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो चलिए मैं अब आपको लीड कोड पे ले चलता हूँ। बहुत ही बेसिक वे से मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगा पहले, और फिर हम उसमें थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे। सबसे पहले बेसिक वे में इसलिए लिखेंगे ताकि चाहे अगर आपको रिकर्जन के ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं भी आते, आपको बेसिक ट्रेवर्सल आती है, तो भी आप उसे समझ पाएँ, और फिर बाद में हम उसमें थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे। तो यहाँ पे लीड कोड में मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि हमने ये क्या किया है पूरा। एक बार थोड़ा मैं जूम इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको पूरा रीडेबल हो।
फिर उसके बाद जब पूरा आपको कोड देखना होगा फिर मैं इसको जूम आउट कर दूंगा। तो शुरू में बेसिकली मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल लिया है बूलियन नाम का, इस सब ट्री फ्लैग, या आपको इसे कोई बेटर नेम भी दे सकते हो। मैंने इसे ग्लोबल वेरिएबल क्यों लिया है कि चाहे अगर आपके रिकर्जन के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपको सिंपल ट्रेवर्सल आता हो, तो भी आप इसे समझ पाएँ, इसलिए मैंने किया है। क्योंकि जो आपको जो मेथड दिया गया है उसमें आपको रिटर्न करना है बूलियन, तो डायरेक्टली उसमें से आपको वैल्यू रिटर्न करनी है। तो अगर आप डायरेक्टली वहाँ पे अपने ट्रेवर्सल्स लगाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में यही लिखा है। हम इसे बाद में थोड़ा ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि एक मेथड बना लिया है इस वैलिड नाम का, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या जो दो नोड्स हैं कि क्या वहाँ से पूरा का पूरा दो बाइनरी ट्रीज का स्ट्रक्चर सेम है, जिससे हमें पता लगेगा कि एक जो है ट्री वो दूसरे का सब ट्री है। तो इसमें हमने क्या किया है, दो नोड्स पास किए हैं। हमने सिंपली पहले चेक कर दिया है कि अगर तो दोनों नोड जो है आपकी नल हो गई तो आप रिटर्न करेंगे उस केस में ट्रू। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 का जो लेफ्ट पे जाओगे, मान लो दोनों साइड 1 के लेफ्ट पे गए तो दोनों में अगर नल है तो वो वैलिड केस है, तो इसलिए हमने ट्रू रिटर्न किया है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा केस आ गया कि एक साइड पे नॉन नल वैल्यू है और एक में नल है, तो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो उसके लिए हमने सेकंड केस लिखा है कि इसके आगे अगर आप गए और उसमें आपने देख लिया कि कोई एक नल है, अब दोनों नल वाला केस तो आपने ऑलरेडी ऊपर हैंडल कर ही लिया है, तो इस केस में यही होगा कि कोई एक नल है, जिस केस में हमने रिटर्न करना है फॉल्स, क्योंकि हमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर चाहिए दोनों ही ट्रीज का। अब उसके बाद हमने एक और कंडीशन चेक की है कि अगर जो है वैल्यू मिसमैच हुई किसी भी नोड की, कि जैसे यहाँ पे मान लो आपका 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2 पड़ा है, यहाँ पे कोई और वैल्यू पड़ी है, तो वो मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि जो वैल्यू है वो भी मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रही तो आप सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। अब उसके बाद हमने क्या किया, ये बेसिकली आप समझ सकते हो कि हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल ही किया है। ये हमारी रूट कंडीशन हो गई, ये फिर हम लेफ्ट लगा रहे हैं, फिर राइट लगा रहे हैं। तो लेफ्ट के लिए हमने क्या किया कि दोनों का लेफ्ट कॉल करना है अब आपको, क्योंकि आपको सेम टू सेम जो है स्ट्रक्चर चाहिए बाइनरी ट्री का। यहाँ पे अगर आप इससे समझेंगे तो हमने 4 और 4 से शुरू किया था, तो दोनों के लेफ्ट पे आप जाओगे, तो यहाँ पे भी 1 पे जा रहे हो, यहाँ पे भी 1 पे जा रहे हो, उसके आगे 1 के इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, सेम टू सेम यहाँ पे भी जाओगे, यहाँ पे भी जाओगे, फिर 4 के राइट पे जाओगे तो दोनों साइड राइट पे जाओगे, इस तरह से। इसलिए हमने दोनों का सेम रखा है, लेफ्ट राइट। हमने एंड लगाया है क्योंकि हमें स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम चाहिए दोनों साइड्स, तो आपको यहाँ पे एंड लगाना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा और इजी वे में लिख सकते थे कि सबसे पहले एक बूलियन बना लो लेफ्ट, और उसमें ये वैल्यू फेच कर लो कि आपने लेफ्ट साइड की वैल्यू फेच कर ली। फिर एक और बुलियन बना लो जिसको आप राइट नाम रख दो, और उसमें आप ये वैल्यू फेच कर दो। आप फाइनली आप रिटर्न कर दो लेफ्ट एंड राइट। तो आप उस तरह से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया, आप इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड वे में भी लिख सकते हो। तो इस मेथड के थ्रू आप बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या जो दोनों ट्रीज हैं उनका स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है या नहीं। अब सोचने की बात है कि आप ये कहाँ से कॉल करोगे। तो अभी स्टार्टिंग में मैंने ऐसा लॉजिक सोचा है कि मान लो जहाँ पे आपको वैल्यू मैच मिलेगी वहीं से तो आप कॉल करोगे। जैसे आपको 3 ये था, तो 3 से तो ये नहीं हो सकता क्योंकि आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू ही मिसमैच हो रही है। 5 है, 5 में भी मिसमैच हो रही है स्टार्टिंग नोड की वैल्यू, तो यहाँ पे तो ये कोई मतलब ही नहीं कि बनेगा। लेकिन जब 4 आपको सेम वैल्यू मिल गई है तो आप इसको कॉल कर सकते हो कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि इस ये जो है इसके अंदर का जो ट्री है और इसके अंदर का है वो सेम टू सेम हो। तो इसके लिए हमने एक और मेथड लिखा है जिसका नाम चेक है। बेसिकली वो ट्रेवर्स ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि पहले जो बाइनरी ट्री है उसको पूरा का पूरा ट्रेवर्स कर रहा है और चेक कर रहा है कि अगर उसकी वैल्यू जो है जो सेकंड बाइनरी ट्री की जो फर्स्ट नोड है उससे अगर मैच कर रही है तो हम ये वाला मेथड कॉल करेंगे, नहीं तो नहीं कॉल करेंगे। तो ये सबसे पहले चेक कर रहा है बेस कंडीशन की अगर आपका जो रूट है वही नल हुआ तो रिटर्न कर देंगे। ये वाली कंडीशन को अभी आप इग्नोर करो, मैं आपको समझाता हूँ बाद में। अब इसके बाद हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर आपकी जो रूट की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसके साथ अगर मैच कर गई है तो हमने क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है, क्योंकि अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों यहाँ पे इस मेथड को कॉल किया और जो भी उसका आउटपुट हुआ वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब अगर आउटपुट ट्रू हुआ इसका मतलब कि ये दोनों मैच मिल गया, यानी कि सब ट्री है। तो जो आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसको आपको सेट करना है, तो हमने यहाँ पे उसको सेट कर दिया और रिटर्न कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मली जो हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसको कंटिन्यू किया। आप देख सकते हो हमने सिर्फ रूट का अब लेफ्ट एंड रूट का राइट किया है, सब रूट का नहीं किया, क्योंकि ये जो मेथड है ये सिर्फ फर्स्ट बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट बाइनरी ट्री बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बाइनरी ट्री। हर एक नोड के लिए चेक कर रहा है, अगर वो वैल्यू मैच हो रही है तो वो मेथड में जा रहा है कि चेक करने के लिए कि सेम स्ट्रक्चर बाइनरी ट्री में मिल रहा है या नहीं। तो इस तरह से हमने इसे किया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक और कंडीशन लगाई है
और करके जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। क्यों लगाई है? क्योंकि अगर मान लो आपको ऑलरेडी ये मिल चुका है कि ये सब ट्री है, तो फिर आगे और मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हमें फाइनली यही तो रिटर्न करना है कि सब ट्री है या नहीं। और अगर हमें पता लग गया है कि सब ट्री है तो सीधा रिटर्न करो ना, और सब चीज़ें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ पे चेक करो कि अगर आउटपुट ट्रू है तो हमने रिटर्न किया है, कि मतलब आपको मिल गया है। जैसे 4 के लिए आपको मिल गया कि ये सब ट्री है तो हमने रिटर्न कर दिया, विच इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर वो फॉल्स हुआ तो हमने रिटर्न नहीं किया। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये सोचा कि 4 पे मान लो आपको फॉल्स मिल गया कि दोनों का सेम स्ट्रक्चर नहीं है, तो 4 के जो चिल्ड्रन है, अब हो सकता है उसमें भी सेम वैल्यू प्रेजेंट होगी, यहाँ पे हो सकता था 4 होता, तो उसके लिए भी आपको चेक करना चाहिए इसके साथ। तो इसलिए हमने जब फॉल्स आ रहा है तो हमने रिटर्न नहीं किया कि उसके नीचे जाने दो, हो सकता है उसके नीचे सेम वैल्यू अगेन मिल जाए जो कि सब रूट की नोड से मैच कर रही हो। तो इस तरह से बेसिकली हमने पहले जो फंक्शन में है पूरे को ट्रेवर्स किया बाइनरी ट्री को। जब जब हमें वैल्यू मैच मिल गई तो हमने उसका फिर ये मेथड कॉल कर दिया है जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि दोनों ट्रीज सेम है या नहीं, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री आप बोल सकते हो, और जो भी उनके चिल्ड्रन है और उनकी वैल्यूज़। तो ये किया है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो टॉप मेथड है हमारा उसमें से हमने ये मेथड को कॉल कर दिया है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट बाइनरी ट्री है वो काफ़ी बड़ा है, उसको हम कॉल करेंगे, एक एक की वैल्यू चेक करते जाएंगे, और उसके बाद हमने फाइनली जो ग्लोबल वेरिएबल लिया था उसे हम रिटर्न कर देंगे। अब मैं एक बार इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा कोड विजिबल हो एक बार में ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एक कोड एक बार में ही। तो थोड़ा इजी वे में लिखने के लिए मैंने इसे ग्लोबल वेरिएबल लिया था। अब इसके बाद हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे, पर उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे चल गए हैं, अब सबमिट भी करके देखते हैं। सबमिट हमने यहाँ पे कर दिया है और आप देख सकते हो कि हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं यहाँ पे। अब अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने यहाँ पे ट्रेवर्स किया है दोनों बाइनरी ट्रीज़ को। तो अगर m नोड एक साइड है और n नोड एक साइड है तो m इंटू n है, क्योंकि हम सारे के लिए चेक कर रहे हैं, तो यहाँ m इंटू n हो जाएगी उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम ट्राई करेंगे इसे थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके भी लिखने के लिए, कि अगर आपके जो रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आपको ये मेथड अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बेसिकली जो बेस मेथड जो है आपका उसी में ही कॉल कर सकते हो। आप बेसिकली क्या करोगे कि जो ट्रेवर्सल है वो इसी मेथड में लगाओगे। तो एक बार मैं इस मेथड को सबसे पहले हटाता हूँ। तो अब उसके बाद आपके पास यही बचा, ये मेथड जो हमारा था जिससे हम चेक कर रहे हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है या नहीं। अब हम इसे कॉल करेंगे डायरेक्टली इस मेथड से। तो अब मैं ग्लोबल वेरिएबल को भी हटा देता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ। तो अब हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप देखो कि अगर आपका जो रूट है स्टार्टिंग में ही अगर वो नल हो गया, ठीक है, तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ रूट इक्वल टू नल, तो आप सिंपली रिटर्न कर दो फॉल्स। तो यहाँ पे हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, ये हमारा बेस की कंडीशन भी कवर हो गई। उसके बाद हमने सिंपली ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाना है। तो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हम लगाएंगे तो सबसे पहले रूट कंडीशन चेक करेंगे कि हर एक के लिए आप क्या करो। पहले हम क्या कर रहे थे कि हम ये मेथड सिर्फ तभी कॉल कर रहे थे जब हमें पहली नोड की वैल्यू सेम मिल रही थी। जैसे हमने देखा 3 के लिए हम नहीं करेंगे इस मेथड को कॉल, 4 में कर रहे थे क्योंकि सेम वैल्यू मिल गई थी। लेकिन वो सब लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि जो रूट और सब रूट वैल्यू जो है उसका चेक हम ऑलरेडी इस मेथड में कर ही रहे हैं, तो हमें उसका एडिशनल चेक लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हर एक नोड के लिए इस मेथड को कॉल कर देंगे कि जैसे 3 के साथ 4 पास कर दो, वो डायरेक्टली इस नोड पे आके रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो आपको एडिशनली वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप 4 के साथ सेंड करोगे तो 4 के साथ यहाँ पे ये वैलिड हो जाएगी, आगे चलता रहेगा। तो इस तरह से हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक नोड के लिए इस मेथड को कॉल करेंगे। तो हम कर देते हैं बूलियन आउटपुट, ठीक है, और वो कर देते हैं इज़ वैलिड, और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम पास कर देंगे रूट और दूसरी साइड पास कर देंगे सब रूट। तो हमने इस तरह से इसे पास कर दिया। अब अगर मान लो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तो उसका मतलब है कि जो सब ट्री है वो प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे लिख दो अगर आउटपुट प्रेजेंट है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद ये तो होगी आपकी रूट कंडीशन जो आपने बेसिकली ट्रेवर्सल लगाना है प्री ऑर्डर। उसके बाद आपने लेफ्ट निकालना है और राइट निकालना है। तो आप क्या करो, बुलियन लेफ्ट। अब बुलियन क्यों किया है, क्योंकि ये जो मेथड है ये बुलियन ही रिटर्न कर रहा है। अब इज़ सब ट्री, इसमें आप पास कर दो रूट का लेफ्ट।
लेकिन जो राइट साइड है वो सेम टू सेम आपने रखनी है। ये सेम चीज़ है जो हम वो अलग मेथड से करके देख रहे थे। ये हम सिर्फ फर्स्ट बाइनरी ट्री का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट बाइनरी ट्री है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड बाइनरी ट्री। तो हम पहले केस में यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या वो सही है या नहीं। अगर तो वो सही हो गया तो आपने वैसे ही रिटर्न कर दिया, ट्रू मेथड ही खत्म हो गया। अगर नहीं है तो बेसिकली आप उसके लेफ्ट में जाओ, उसके राइट में जाओ, इस तरह से आप चेक करते रहोगे। आप किसी भी जगह आपको मान लो सब ट्री मिल गया तो आप वहाँ से रिटर्न कर सकते हो ट्रू। तो हमने पहले लेफ़्ट निकाला, इसी तरह हम राइट निकाल लेते हैं। राइट साइड हो गई आपकी इज़ सब ट्री और पास कर दिया हमने रूट का राइट और सब ट्री, इस तरह से आपने कर दिया। अब बेसिकली आपको रिटर्न करना है। अब क्या करोगे, रिटर्न लेफ़्ट और राइट करोगे, यहाँ पे और लगाओगे, क्योंकि मान लो आपको कहीं पे भी मिल गया सब ट्री, इसके लेफ्ट में मिल गया चाहे इसके राइट में मिल गया। फर्स्ट वाला बाइनरी ट्री तो काफ़ी बड़ा है, उसके आपके करंट नोड के चाहे लेफ्ट में मिल गया राइट में मिल गया, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें बस चाहिए सब ट्री मिलना चाहिए। तो आप करोगे लेफ़्ट और राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे और लगाया है, इस केस में हमने एंड लगाया था। इसको भी आप इसी तरह लिख सकते थे कि लेफ़्ट निकाल लिया राइट निकाल दिया, लेफ़्ट एंड राइट कर दिया आपने। यहाँ पे एंड लगाया था, वहाँ पे और लगाया था, क्यों? यहाँ पे एंड इसलिए लगाया था क्योंकि हमें सेम टू सेम स्ट्रक्चर चाहिए था। हमने पास की थी यहाँ पे 4 and 4, ठीक है। अब इसके आगे जो इसका लेफ्ट और राइट का स्ट्रक्चर एकदम सेम चाहिए था, दोनों साइड सेम होना चाहिए था, इसलिए हमने एंड लगाया है। यहाँ पे हमने और क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो बाइनरी ट्री बना है वो बहुत बड़ा है। अब जो करंट नोड है उसके चाहे लेफ्ट में आपको सब ट्री मिल जाए या उसके राइट में सब ट्री मिल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस सब ट्री से मतलब है। तो इसलिए हमने यहाँ पे और लगाया है। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा विजिबल हो। इस तरह से हमने इसे लिख दिया है। तो एक बार मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ, मैंने यहाँ सब ट्री लिख दिया है जबकि ये सब रूट है। सब ट्री तो मैं निकालना है, इसका नाम सब रूट है। थोड़ा सा मैंने इसका सिंटेक्स करेक्ट कर दिया है जो मेथड का नाम था। अब चला के देखते हैं बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। अब सबमिट भी करके देखते हैं कि सब कुछ चल रहा है या नहीं। सबमिट किया है हमने, चल गया और आप देख सकते हो हमने 97.26% को बीट भी कर दिया है। क्या बात है, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं इस बार हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया है जो भी हमारा ग्लोबल वेरिएबल था, और अलग से मेथड लिखने की ज़रूरत नहीं की है। आपके अगर रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप इसको बहुत इजीली समझ जाओगे। अगर आपके रिकर्जन के कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप कॉपी पेन लो। बेसिकली हर एक के लिए चेक करो कि ये क्या करेगा। जैसे हर एक नोड के लिए आप ट्राई करो कि ये क्या करने वाला है। इसके हम लेफ़्ट में जाएंगे, इसके राइट में जाएंगे, इसका लेफ़्ट क्या रिटर्न करेगा, इसका राइट क्या रिटर्न करेगा, फिर इसके आगे जाएगा। इसी तरह से आपको सब कुछ समझ आएगा कि कैसे कैसे ये सब हो रहा है। एक बार आप कॉपी पेन में करो, आपको समझ आएगा, फिर आप खुद से कोड करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स हुए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपके पास कोई इससे बेटर या ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है तो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, वो सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।